हमने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों से और अपने से बड़ों के मुख से यह कहावत जरूर सुनी होगी, एक चुप सौ सुख। ये कहावत पहले भी और आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी बहुत फायदा पहुंचाती है। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक समय की बात है, एक जंगल में कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी के पास शिक्षा ग्रहण करने बहुत से शिष्य आया करते थे। उनमें से एक ऐसा शिष्य था जो हमेशा बहुत बोलता था और उसे बोलने की बहुत आदत थी। उस आदत से वह अन्य शिष्यों को भी परेशान करता रहता था। वह कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में बोल पड़ता था। वह हमेशा ही बिना पूछे लोगों को ज्ञान बांटता रहता था। इस ज़्यादा बोलने की आदत से आश्रम के और शिष्य उससे दूर रहने लगे। वह हमेशा ही आधे अधूरे ज्ञान को ज्ञान बांटता रहता था। अब जब उसे लगा कि इस आदत से आश्रम के शिष्य और दूसरे लोग उससे बात करना बंद कर रहे हैं और उससे दूरी बना रहे हैं, तो उसे अपने मन में बहुत दुख हुआ। पर वह अपनी बोलने की आदत से बहुत मजबूर था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस समस्या के बारे में अपने गुरुजी से पूछा जाए। एक दिन जब मौका मिला, वह गुरु के पास पहुंच गया और सारी बात अपने गुरुजी को बताई। जी ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, मैं इस आदत को एक दिन में तो नहीं छुड़वा सकता, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बताता हूं जिसमें आपको चुप रहना है। जिसमें नंबर 1 है, जब भी दूसरा अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हो तो हमेशा आपको चुप रहना है, उसकी बात सुननी चाहिए। उसकी बात को पूरा होने पर ही कोई सलूशन या सुझाव देना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते, इधर से प्रॉब्लम आई नहीं और उधर से ज्ञान बांटने लग जाते हैं। इससे वह व्यक्ति इरिटेट हो जाता है और आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है। नंबर 2, आधा अधूरा ज्ञान। जब भी बहुत सारे लोग किसी ग्रुप में बात कर रहे हों या घटना के बारे में बात कर रहे हों, तो देखा गया है कि कुछ लोग जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं होता, वह अपने आप को बड़ा बनने या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए बीच में बात करते रहते हैं और उस आधे अधूरे ज्ञान को उसके बीच में डालते रहते हैं। ऐसे बोलने की आदत से लोग आपको घृणा की नज़र से तो देखेंगे ही और आप हंसी का पात्र भी बन जाएंगे। लोग आपके ऊपर बातें बनाने लगते हैं। उस परिस्थिति में आपको वहां पर चुप रहना है और लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुननी है। थोड़ी हाँ या ना में अपना काम आप चला सकते हैं। नंबर 3, जब आपकी भावना या फीलिंग की कोई कदर नहीं करता हो और फिर भी आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, पर वे अपने काम में या बातों में व्यस्त रहते हैं और आपको हमेशा ही इग्नोर करते रहते हैं। उन लोगों को आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं होती। उस समय आपको हमेशा चुप रहना है और अपने जीवन के राज उनको कभी नहीं बताने हैं। नंबर 4, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां एक दूसरे की चुगली चल रही हो, तो आपको ऐसी परिस्थिति में हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि वहाँ से किनारा कर लेना है। वहाँ आपको बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की चुगली आपसे कर रहा है वो आपकी चुगली दूसरे से कर सकता है और आपको नीचा दिखा सकता है। बेहतर यही होगा आप वहाँ चुप रहें। नंबर 5, जब भी आप पर कोई गुस्सा कर रहा हो या चिल्ला रहा हो, उस समय आपको चुप रहना है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो गई हो और सारा गुस्सा आप पर उतार रहा हो, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको चुप रहना है और उसके गुस्से को बाहर निकलने देना है ताकि वे अंदर से खाली हो जाए। और यदि उस सिचुएशन में आपको दूसरा कोई सुन रहा होगा तो वह आपको ही ताकतवर मानेगा, क्योंकि आप चुप होकर उसकी बात सुन रहे हैं और आपको ही सहानुभूति मिलेगी। यदि आप इन सब परिस्थितियों में चुप रहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व में निखार मिलेगा और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।